हमारे तथाकथित जो भी शंकराचार्य ने आदेश दे दिया कि जो है कि मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे देखा जाए शंकराचार्य आ भी नहीं रहे हैं, उनको निमंत्रण भी पहुंचा था, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं। कैसे आएंगे? जाको प्रभु दारुण दिख दीना, चूंकि वह विघ्न पैदा करेंगे। शास्त्र में लिखा गया है कि जो किसी भी यज्ञ पूजा अनुष्ठान, किसी का भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे सनातनी का नहीं, कोई भी किसी का हो, जो उसमें विघ्न पैदा करता है उसके घर में, उसके परिवार में, अब चूंकि चैनल पर नहीं कहा जा सकता है, उनको गरुड़ पुराण के 6म अध्याय का 5म और 6म अध्याय का अवलोकन करना चाहिए। स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। आज है 21 जनवरी, कल है 22 जनवरी और पूरे देश में, भारत में जितना है हिंदू राष्ट्र, जितने सनातनी धर्म वाले हैं, वो लोग काफ़ी उत्साह हैं कि कल 22 जनवरी को प्रभु श्री राम प्रतिष्ठा है। और हम आज एक गुरु जी हैं, इनसे बात करेंगे कि जब ये लोग लड़ाई लड़ने के लिए, मंदिर निर्माण के लिए पहुँचे थे, उसमें क्या हुआ था, आखिर इतने संघर्षों के बाद 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, इस पर कितनी खुशी है। स्वागत है पहले जी भैया जी, राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम। आप सभी लोगों को राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन यहाँ से संत कबीर नगर से चल करके अयोध्या राम जन्मभूमि तक पहुँचने के लिए मुलायम सिंह जी के शासन काल में जब न्याय बंद कर दिया गया, रोड बंद कर दिया गया, आपातकाल जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई, तो हम लोग जो है कि ट्रक के ट्यूब को ले करके पंचर बनवा करके उस पर पटरा रख करके तब हम लोग जो है कि एक ट्यूब पर दो लोग बैठ करके जाते थे, एक को छोड़ के आते थे नदी पार करने के लिए। घाघरा, जिसको हम लोग सरयू कहते, घाघरा को पार किए और फिर झाड़ियों के रास्ते से होते हुए जाकर के माया बाजार पहुँचे और उसके बाद लाल कोठी तक पहुँचे। फिर वहाँ जो ब्रैकेटिंग किया गया था उसमें करंट की सूचना प्राप्त हुई, तो हम लोग टायर घर से ही तैयारी करके गए थे कि जो टायर होता है, टायर का जो है कि दस्ताने टाइप का बना करके, ताकि पकड़ेंगे तो करंट नहीं आएगा, पैर में लगा लेंगे तो पैर में करंट नहीं आएगा, कांटा जो है वो पैर में घुसेगा नहीं। और फिर उस ब्रैकेटिंग को पार करके हम लोग उछल करके गए और फिर ध्वजारोहण हुआ। फिर माननीय कल्याण सिंह जी के शासनकाल में हम लोग ध्वस्तीकरण किए और उसके बाद आज परम सौभाग्य है माननीय न्यायालय का और जो शासन सत्ता में सरकार है उनका, सबका भी बड़ा स्नेह है। हमारे हिंदू जनमानस के भावनाओं को देखते हुए आज हमारे प्रभु रामलला का भव्य दिव्य नव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। उसमें उनका जो है कि आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और इससे बड़ा और सौभाग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने हमारे लाखों लाख साथी मर गए, आज वह बेचारे नहीं देख पाए। कितनी की बहनें आज तक अभी विवाह होने के बावजूद भी पैर में पायल नहीं पहनी है, कोई श्रृंगार नहीं किया है कि जब राम मंदिर, मेरा भाई शहीद हुआ, जब राम मंदिर बनेगा तब मैं श्रृंगार करूंगा। आज सबका स्नेह, सबका जो है कि प्यार आज मिल करके बड़ा ही आनंदित हो रहा, प्रत्येक घर में खुशी है और हम लोग बड़े उत्सुकता के साथ एक नया दीपोत्सव मना रहे हैं। किस तरह से कल खुशी रहेगी लोगों में? खुशी तो खुशी अपार है। कोई मंदिर नहीं बचा है, कोई दुकान नहीं बचा है, सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं, दीप की तैयारी कर रहे हैं, सबके अंदर उत्साह है। अब वही तथाकथित है, क्योंकि हर युग में कुछ भावना रखते थे, कुछ दुर्भावना रखते थे। दुर्भावना माने कुछ देव स्वभाव के थे, कुछ दैत्य स्वभाव के थे। और सही तो यह है कि शास्त्रोक्त में जो हमारे तथाकथित जो भी शंकराचार्य ने आदेश दे दिया कि जो है कि मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे देखा जाए शंकराचार्य आ भी नहीं रहे हैं, उनको निमंत्रण भी पहुंचा था, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं। कैसे आएंगे? जाको प्रभु दारुण दिख दीना, चूंकि वह विघ्न पैदा करेंगे। शास्त्र में लिखा गया है कि जो किसी भी यज्ञ पूजा अनुष्ठान, किसी का भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे सनातनी का नहीं, कोई भी किसी का हो, जो उसमें विघ्न पैदा करता है उसके घर में, उसके परिवार में, अब चूंकि चैनल पर नहीं कहा जा सकता है, उनको गरुड़ पुराण के 6म अध्याय का 5म और 6म अध्याय का अवलोकन करना चाहिए। और ऐसे लोग जो विरोध किए हैं, किसी सरयू के तट पर, किसी नदी के तट पर, किसी सरोवर पर बैठ करके कम से कम
कम से कम मास पर्यंत जा करके प्रायश्चित करें कि हमने विघ्न डाला, अपशब्द कहा, उसका प्रायश्चित करें। नहीं तो आने वाले तीसरी पीढ़ी में उनके घर में उस पीढ़ी का समूल नष्ट हो जाता है, कोढ़ पैदा होता है, चरक पैदा होता है, लूला लंगड़ा पैदा होते हैं, जो किसी भी यज्ञ में विघ्न डालता, किसी भी जाति धर्म का। विपक्षी पार्टियां भी नहीं आ रही है। किसी पार्टी की बात नहीं है, कोई भी जो विघ्न किसी भी यज्ञ में, हम नहीं जा सकते हैं। अगर हमको दान देने का अधिकार नहीं है, सहयोग करने का अधिकार नहीं है, तो हमको विरोध करने और गाली देने का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग करते हैं उससे भुक्तभोगी होंगे, हो रहे हैं। कहा गया है, जानी जानी नर करे डिठाई, वो कई काल घसीटा जाए। उनका मृत्यु, उनका काल, उनका दुर्समय आ रहा है धीरे धीरे। केवल अहंकार में उनको नहीं पता हो रहा है, तो उनका दुर्भाग्य है ना। चारों शंकराचार्य के बारे में क्या कहेंगे? जो लोग चारों शंकराचार्य चारों में तो ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। उनको शास्त्रार्थ करना चाहिए। शास्त्र में जहाँ कोई भी तिथि मुहूर्त नक्षत्र कर्ण नहीं रहता है, केवल शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठित होते उनका प्रवेश करा दिया जाता है और गृह प्रवेश हो जाता है। जैसे किसी कन्या के भाग्य में मंगल दोष होता है, तो मंगल दोष के समय जो कि उसका पति अल्पायु में मर जाता है और कन्या विधवा हो जाती है, वहाँ जो है कि कुंभ विवाह किया जाता है, तो शालिग्राम पर सिंदूर चढ़ा करके वह सिंदूर लगा दिया जाता है, वह हमारी बेटी सौभाग्यवती हो जाती है। शालिग्राम में उतना पावर है और शालिग्राम का प्रवेश कराया जा रहा है। तमाम प्रकार के मुहूर्त हैं। अब यह है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा में कुछ नहीं, तो केवल विरोध करना है, बस यही करना है। देखा जा रहा है, पढ़ना चाहिए, मुहूर्त चिंतामणि का अवलोकन करे, उनको मुहूर्त चिंतामणि का अवलोकन करना चाहिए। और जो विरोध किए हैं, विघ्न डाले हैं, उसके प्रायश्चित के लिए किसी तट पर बैठ करके प्रायश्चित करें। नहीं करेंगे, वह उनके परिवार, भाई बंधु नात रिश्तेदार जो भी उनके खानदान में है, उनको उस प्रायश्चित को भुगतना पड़ेगा। ये शास्त्र सम्मत है, कोई अलग चीज नहीं है। भुगतना पड़ेगा तो पड़ेगा। प्रभु श्री राम का मूर्ति जब से आया है, देखा गया एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि जो मुंह है वो खोल दिया गया है। नहीं, खुला नहीं है। कोई बनाने फोटो तो वायरल हो रहा है। वो तो अलग की चीज है। कोई किसी को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दे। अभी मुंह नहीं खुला है, मुंह कल खुलेगा। कल जनता के अंदर उत्साह है। सभी लोग। फोटो कहाँ से वायरल हुआ? ओ तो कोई चैनल वाले कोई कहीं से निकाल दिया होगा। मूर्ति बन रही थी तब का जोड़ दिए होंगे। तो आधुनिक युग है, कोई कुछ भी कर सकता है। विपक्षी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? जो खिलाफ करते हैं, कहते हैं कि ये जातिवाद राजनीति हो रहा है। नहीं, वो गलत बात है। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश पर आज मंदिर का निर्माण भव्य हो रहा है। मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। विरोध करना स्वाभाविक, विरोध करते रहे, वो जिंदगी विरोध करेंगे। और अगर ऐसे ही विरोध करते रह गए तो आने वाले समय में एक कोर्ट के लिए तरस जाएंगे कि हम और हमारी पार्टी है कहाँ। यही प्रायश्चित है, गर्द में मिल जाएंगे। नहीं करना चाहिए। सब लोग जा रहे हैं, भगवान सबके हैं। राम रमेति राम है, इत राम है। जो राम है मन के, सबके मन के अंदर रमण करता वही राम है। सबको जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके बैल भाव। और अगर कोर्ट ने आदेश दिया, धार्मिक सरकार ने होती तो भी मंदिर नहीं बनता। इसलिए कोर्ट और सरकार दोनों सम्मिलित थे, इसलिए आज बन करके तैयार हो गया। करोड़ों करोड़ों देश विदेश के सभी लोगों के आस्थाओं को आज आनंदित हो रहा है। इसलिए सबको, कोर्ट को, न्यायालय को, सरकार को, उसमें रहने वाले सभी लोगों को हृदय के गहराई से कोटि सा धन्यवाद। क्या कांग्रेस की सरकार रहती तो बन पाती नहीं? संभव नहीं है। कांग्रेस के सरकार में तो जब कुछ हो नहीं पाया। कांग्रेस के सरकार में कौन है? कांग्रेस के सरकार के जो अगुआ हैं, कभी आप जो है कि अब तो मान लीजिए वीडियो हो गई सोनिया जी, उसके पहले कोई सिंदूर लगाते हुए देखा? उनकी बेटी को लगाते हुए देखा? कभी होली दिवाली पर होली अबीर खेलते देखा? किसी धर्म मंदिर, चुनाव के समय मंदिर जाते हैं वोट के लिए, बाकी उनको हिंदू सनातन से विरोधी है, वो तो सदैव से। लेकिन कुछ कांग्रेसी उसमें भी है जो आकर के, आज भी आकर के खड़े हो गए, हम जाएंगे दर्शन करने, सरकार रहे चाहे जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा? यही नहीं कहा कि दुर्भाग्य है, उसका परम दुर्भाग्य है जो नहीं पहुंच पाया, नहीं दर्शन कर पाया। इससे बड़ा और पाप और दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। वो भी तो पढ़े हैं।
कई राज्यों से देखा जा रहा है अलग अलग चीजें आ रही है अयोध्या में। सब आ रहे हैं, सब प्रभु की माया है। देखिए बरस रहा है अयोध्या में, चाहे पैसा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे भोजन की सामग्री हो, करोड़ों लोग भोजन कर रहे हैं। और जहाँ 100 के संख्या में 95 उपस्थित हो गए तो 5 जाए या न जाए, उनको कौन बुलाता है? क्या जरूरत है? नहीं जाना चाहिए। अगर सभी लोग चले जाएंगे। आप जाएंगे नहीं? अरे भाई हम क्यों नहीं जाएंगे, हम हो के भी आए हैं, फिर जा रहे हैं। अभी अपने घाट के मंदिर का कल आरती पूजा हो जाएगा, सजावट हो गया, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। हमको कहाँ रोका है? हमारे लिए कहाँ रोक है? हमारे लिए रोक नहीं है। अच्छा, आप भी गए थे वहां पर जब वहां पर युद्ध छिड़ा था? अरे भाई हम शुरू से है, आज के थोड़ी है। हम अयोध्या राम जन्मभूमि के सुरक्षा संयोजक हैं। और बस्ती में बेलारी है, वहाँ के रमेश प्रताप थे सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल से। जो मंदिर के सामने नीचे जहाँ आज मंदिर तैयार हो गया, उसके नीचे 10 फुट मोटा आरसीसी का प्लेटफार्म बना है गोलाई में। अच्छा, उसके ऊपर से निर्माण होना था। मुख्य द्वार वही है, उसके नीचे बहुत कुछ चीज रख दिया गया है कि आने वाले में कई पीढ़ियां अगर ऊपर से हटाते हैं फिर आता ताई तो नीचे उसका अवशेष मिले खुदाई पर। वो सब कुछ रखा गया है, प्रमाण है उसमें, प्रमाण रखा हुआ है। और 10 फुट मोटा आरसीसी तोड़ने में जहाँ इतनी मोटी मोटी सरिया लगी है, कितना तोप तलवार चलेगा तब भी हिलने वाला नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज आपका सरकार है, आप बनवा लीजिए, हमारी सरकार आएंगे तो गिरवा देंगे। न तबे कुछ कर पाए न बे कुछ कर पाए। हम तब भी संघर्ष करके ले, क्योंकि सनातनी सौम्य होता है, उग्र नहीं होता, बस इतना अंतर है। आज 1 मिनट के अंदर जो भी शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, पृथ्वी का प्रत्येक मानव शंकराचार्य से मिलना छोड़ दे, न जाए। और यही अगर इन लोगों का यही भावना रहेगा तो कोई पूछेगा नहीं, पानी नहीं पूछेगा। अपने आप आत्मगलान से ही जीर्ण दशा में पहुंच जाएंगे। जनता है, जब तक मानती है तब तक सब कुछ करती है। जिस दिन धक्का देती है उस दिन कहीं की नहीं छोड़ती है। नहीं करना चाहिए विरोध। और जो है कि शंकराचार्य का कर्म है धर्मो रक्षण, पहले धर्म की रक्षा करो। जो है कि साधुओं की हत्या हो रही है, बंगाल में अभी मारे गए, बंबई में मारे गए। कितने शंकराचार्य अपने साधु संत को लेकर के जाके वहां खड़े हुए भाई? कितने शंकराचार्य गए? कोई गया? अपना जान बचा रहे हैं। जबकि शंकराचार्य को अपने साधु संतों को साथ में लेकर के जा करके कम से कम वहां विरोधाभास करना चाहिए। अपने से साधु संतों अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। केवल भोजन करने के लिए शंकराचार्य बने हैं, बस कुर्सी छकाने के लिए। धिक्कार है ऐसे शंकराचार्य को जो अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए, अपने साधु संतों की रक्षा करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। और शंकराचार्य के अधिकारी नहीं, कुर्सी भले छका के बैठे रहे, कम शंकराचार्य है। हम भी कह दे, हम भी कल से शुरू कर दे, हम शंकराचार्य हैं। हम भी 2 मठ के मठाधीश हैं, आचार्य हैं भाई। हम 2 मठ के मठाधीश हैं, आचार्य हैं, याज्ञिक सम्राट हैं, जो 3 साल में 108 महायज्ञ कराया हुआ है। कोई आए न बताए जो घर घर से चंदा मांग करके 108 यज्ञ कराया। लेकिन कभी हमको प्रचार करते हुए नहीं आ पाएंगे। हमारा कर्तव्य कर्म करना, धर्म का उत्थान करना। हम भी लिखा के घूमना शुरू कर दे, गाड़ी घोड़ा लेकर के क्या चलेगा? हम भी शंकराचार्य हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। हम जितना कर सकते हैं उतने करें। ये तो देश के शंकराचार्य हैं, पूरे देश में। मुंबई में साधुओं की हत्या हुई, कोई शंकराचार्य उठ के खड़ा हुआ? एक बारी शंकराचार्य उठ जाए, नागा साधु है, नमाम रामानंदी है, तमाम प्रकार के साधु संत अगर एक बार उठ जाए तो सरकार का बाप हिल जाए। लेकिन नहीं कर सकते हैं। न उठिए, न झगड़ा करिए, शांत रूप से उस सरकार को बताइए कि हमारे संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, बर्दाश्त नहीं होगा। किसी का वक्तव्य सुने, किसी चैनल पर सुने? आप नहीं सुने? क्यों नहीं सुने भाई? हम शंकराचार्य, तो मेरा काम है। आप परिवार के मुखिया, तो आपका काम है परिवार की रक्षा करना। अगर कर नहीं सकते हैं तो फिर मुखिया किस बात के? हमारे साथ जुड़े थे राम भक्त, जो कि जिस समय युद्ध छिड़ा था उस समय पहुंचकर वहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए हक की लड़ाई लड़ने का कार्य किए थे। रिपोर्ट वीर गुप्ता, धनघटा संत कबीर नगर। जय सिया राम। आप सभी श्रोता बंधुओं को, सभी सनातन भाइयों को, अपितु भारत में रहने वाले समस्त जनमानस को जय सिया राम, जय श्री राम। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अयोध्या दर्शन करिए, राम जी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय सिया राम।